नमस्कार दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका दिव्य दरबार इस वक्त दुनिया भर में फेमस है और दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर आते हैं। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अपने आप को हनुमान जी की कृपा पात्र मानते हैं, वह लोगों की समस्याओं को एक पर्चे पर लिख देते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके चलते दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उनके धाम बागेश्वर छतरपुर में पहुंचते हैं। पर कहते हैं कि जो लोग दुनिया भर में प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे लोगों पर दुनिया की नज़र होती है और ऐसे लोग अगर छोटी सी भी गलती करें तो दुनिया भर से लोग उनके विरुद्ध चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक वक्तव्य पर कुछ कट्टरपंथियों और विरोधियों ने उनके प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्हें अरेस्ट करने की मांग करने लगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दिनों की तरह अपना दिव्य दरबार लगा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति उनके दरबार में आता है और उनसे कहता है कि मेरे ऊपर भूत का छाया है। जब धीरेन्द्र शास्त्री उससे पूछने का प्रयास करते हैं तो वो बताता है कि मेरे ऊपर अली है। जब वो कहता है कि मेरे ऊपर अली है तो इधर से धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि अगर तेरे ऊपर अली है तो हमारे साथ भी बजरंग बली है। बस फिर क्या था, धीरेन्द्र शास्त्री की इसी एक बात पर से विवाद खड़ा हो जाता है और कुछ मुस्लिम मौलवियों और मौलानाओं ने उस दिव्य दरबार की पूरी वीडियो से उस अली वाली वीडियो क्लिप को अलग किया और उस वीडियो क्लिप के प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बाबा के प्रति FIR की मांग करने लगे। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान भक्तों को कथा सुनाते वक्त कुछ कहा। उन्होंने अली के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे बजरंग बली भी किसी से कम नहीं। बस उनकी इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है कि सत्य की कड़वाहट किसी किसी को कड़वे विष के समान चुभ जाती है। आपको बता दें कि आज से कुछ महीनों पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर भी अपने कुछ बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि साईं कोई भगवान नहीं है, साईं एक मुस्लिम फकीर थे। हिंदुओं समझ जाओ, हर किसी को अपना भगवान मत बनाओ। खैर, साईं बाबा के लिए गूगल पर भी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे। उनका आचरण किस तरह का था। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा साईं बाबा पर इस तरह बयान देने पर भी खूब विवाद हुआ था और जो लोग मुस्लिम फकीर साईं को अपना भगवान मानते थे, उन्होंने हनुमान जी के भक्त धीरेन्द्र शास्त्री का जमकर विरोध किया और उनको अरेस्ट करने की मांग की। किंतु बाद में अपने ही हिंदू भाइयों में आपसी विद्रोह को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहकर क्षमा मांग ली कि अगर इस सत्यता से किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक इसी तरह बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बजरंग बली को श्रेष्ठ बताए जाने पर कट्टरपंथियों ने उनका जमकर विरोध किया। खैर, जो दूसरे धर्म के लोग थे, जो मुस्लिम धर्म के या किसी दूसरे धर्म के लोग थे, उनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना लाजमी है। किंतु हद तो तब हो गई जब हिंदू धर्म गुरुओं ने भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में बोलना शुरू कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से पंडोखर धाम सरकार भी शामिल हैं। इनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आगे ये ना के बराबर हैं। यह ऐसे कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लगाए जाने वाला दरबार विश्व भर में विख्यात है, जिसके कारण इनके मन में कहीं ना कहीं जलन है। ऐसे लोग केवल अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और अपने ही भाइयों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस समय मुस्लिम मौलवी धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अरेस्ट किए जाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भारत। नमस्कार दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका दिव्य दरबार इस वक्त दुनिया भर में फेमस है और दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर आते हैं। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अपने आप को हनुमान जी की कृपा पात्र मानते हैं, वह लोगों की समस्याओं को एक पर्चे पर लिख देते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके चलते दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उनके धाम बागेश्वर छतरपुर में पहुंचते हैं। पर कहते हैं कि जो लोग दुनिया भर में प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे लोगों पर दुनिया की नज़र होती है और ऐसे लोग अगर छोटी सी भी गलती करें तो दुनिया भर से लोग उनके विरुद्ध चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक वक्तव्य पर कुछ कट्टरपंथियों और विरोधियों ने उनके प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया
और उन्हें अरेस्ट करने की मांग करने लगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दिनों की तरह अपना दिव्य दरबार लगा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति उनके दरबार में आता है और उनसे कहता है कि मेरे ऊपर भूत का साया है। जब धीरेन्द्र शास्त्री उससे पूछने का प्रयास करते हैं तो वो बताता है कि मेरे ऊपर अली है। जब वो कहता है कि मेरे ऊपर अली है तो इधर से धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि अगर तेरे ऊपर अली है तो हमारे साथ भी बजरंग बली है। बस फिर क्या था, धीरेन्द्र शास्त्री की इसी एक बात पर से विवाद खड़ा हो जाता है और कुछ मुस्लिम मौलवियों और मौलानाओं ने उस दिव्य दरबार की पूरी वीडियो से उस अली वाली वीडियो क्लिप को अलग किया और उस वीडियो क्लिप के प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बाबा के प्रति FIR की मांग करने लगे। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान भक्तों को कथा सुनाते वक्त कुछ कहा। उन्होंने अली के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे बजरंग बली भी किसी से कम नहीं। बस उनकी इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है कि सत्य की कड़वाहट किसी किसी को कड़वे विष के समान चुभ जाती है। आपको बता दें कि आज से कुछ महीनों पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर भी अपने कुछ बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि साईं कोई भगवान नहीं है, साईं एक मुस्लिम फकीर थे। हिंदुओं समझ जाओ, हर किसी को अपना भगवान मत बनाओ। खैर, साईं बाबा के लिए गूगल पर भी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे। उनका आचरण किस तरह का था। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा साईं बाबा पर इस तरह बयान देने पर भी खूब विवाद हुआ था और जो लोग मुस्लिम फकीर साईं को अपना भगवान मानते थे उन्होंने हनुमान जी के भक्त धीरेन्द्र शास्त्री का जमकर विरोध किया और उनको अरेस्ट करने की मांग की। किंतु बाद में अपने ही हिंदू भाइयों में आपसी विद्रोह को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहकर क्षमा मांग ली कि अगर इस सत्यता से किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक इसी तरह बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बजरंग बली को श्रेष्ठ बताए जाने पर कट्टरपंथियों ने उनका जमकर विरोध किया। खैर, जो दूसरे धर्म के लोग थे, जो मुस्लिम धर्म के या किसी दूसरे धर्म के लोग थे, उनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना लाजमी है। किंतु हद तो तब हो गई जब हिंदू धर्म गुरुओं ने भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में बोलना शुरू कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से पंडोखर धाम सरकार भी शामिल हैं। इनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आगे ये ना के बराबर है। यह ऐसे कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लगाए जाने वाला दरबार विश्व भर में विख्यात है, जिसके कारण इनके मन में कहीं ना कहीं जलन है। ऐसे लोग केवल अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और अपने ही भाइयों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस समय मुस्लिम मौलवी धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अरेस्ट किए जाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भारत।